वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी उपन्यास। ये पीवाई क्वेश्चन होने वाली क्लास है और ये क्लास राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जो रिटमेंस का एग्जाम हो रहा है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। पीवाई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों में से उत्तर चुनिए। पहले हम खनिज देखेंगे, फिर इसका खनन क्षेत्र देखेंगे। पायराइट सलादीपुर ये सीकर में है, टंगस्टन डिगाना नागौर में है, तांबा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है और लाइमस्टोन बिलाड़ा जोधपुर में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या देखना है, गलत युग्म को चुनिए। यहाँ खनिज है और यहाँ पे खनन खान दी है। चुना पत्थर है, ये कनोई में है तो सही है। ये कौन सी है? मैग्नेसाइट सेंड्रा ये सही है। पन्ना काला गुमान ये सही है। बेंटोनाइट ये राजगढ़ ये गलत हो जाएगी। ये बेंटोनाइट कहाँ? ये बाड़मेर में है। आप इसे दोबारा देखते हैं। चूना पत्थर कनोई में है, मैग्नेसाइट सेंड्रा में, पन्ना है वो काला गुमान में और बेंटोनाइट है तो ये बाड़मेर में है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये सीसा जस्ता की खान के लिए प्रसिद्ध है। अब हमें सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करेंगे। यहाँ पे खनिज दिया गया और यहाँ क्या है? राजस्थान में मुख्य उत्पादन खनन क्षेत्र दिया गया है। ऐसी क्वेश्चन आती है सम्मिलित वाले खनन क्षेत्र में। फेल्सपार कहाँ है? तो ये फेल्सपार हो जाएगा, फेल्सपार अजमेर में है। और फ्लोराइट कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में है। कैल्साइट सीकर में है और वोलेस्टोनाइट ये पाली में हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसकी व्याख्या देखेंगे। फेल्सपार अजमेर जिले में होता है, ठीक कहाँ होता है? अजमेर में। फ्लोराइट डूंगरपुर में, कैल्साइट सीकर में, वोलेस्टोनाइट सिरोही में। सिरोही वेलोस्टोनाइट व सिरोही और पाली दोनों जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ पाई जाती है? तो घुटारू जैसलमेर पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी व्याख्या देखेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर जिले के मनिहारी टिब्बा तनोट गुटारू व डांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं प्राकृतिक गैस के? तो जैसलमेर के क्षेत्र है मनिहारी टिब्बा, तनोट है, गुटारू है, डांडेवाला क्षेत्र है, ठीक है। और बीकानेर के बांदेवाला में हैवी क्रूड ऑयल के भंडार है तथा बाड़मेर जिले के गुडा मिलन क्षेत्र में गुडा कोसलू मंगला नगर क्षेत्र में खनिज तेल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो ये जैसलमेर में खोजे गए हैं। राजस्थान के जिस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावना अच्छी है वह कौन सा है? तो ये जैसलमेर जिला है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है? ये जैसलमेर और नागौर जिले में पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर कहते हैं, जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर जिलों में लाइमस्टोन अधिकता में पाया जाता है। भाग्यम तेल कुआं किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर में है। कहाँ है भाग्यम तेल कुआं? ये बाड़मेर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्या और भाग्यम बोथिया के पास एनवी फर्स्ट कुएं की खुदाई में तेल भंडार खोजे गए जिससे विद्या और भाग्यम नाम 4 अप्रैल 2005 को दिया गया था। कब दिया गया था? 4 अप्रैल 2005 को। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य? ये राजस्थान है। राजस्थान के खनिज संसाधन तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। टंगस्टन के डेगाना में है, मैग्नीज लिलवानी में, तांबा खेतरी सिंगाना में, सिस्ता जसा जावर माला में है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। कौन सी है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये 14 क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राजस्थान में निम्नलिखित 4 पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र बेसिन है तो कौन कौन सी है? राजस्थान सेल्फ बेसिन जो जैसलमेर बेसिन भी कहते हैं, ये जैसलमेर में है। फिर है बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसे BS फर्स्ट से 5 CBM 2005 है और ये बाड़मेर और जालौर जिले में है। बीकानेर नागौर बेसिन है जो ये बीकानेर में है, नागौर में है, गंगानगर में है, हनुमानगढ़ चूरू जिले में है। और विंध्यन बेसिन है जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिलों का हिस्सा है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस इसमें ऐसे देंगे कि बीकानेर नागौर बेसिन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये जिले देंगे और इसमें से कौन सा नहीं है ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो उनके क्षेत्र भी आपको याद रखना है कि राजस्थान सेल्फ बेसिन है वो जैसलमेर में है। बाड़मेर सांचौर बेसिन है ये बाड़मेर जालौर में है। बीकानेर नागौर बेसिन है वो बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जिले में है। विंध्यन बेसिन है वो कोटा बारा बूंदी झालावाड़ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? ये क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे। तो बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से थे? तो बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू थे। फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए तो कहाँ पाए गए? तो रोहिल सीकर में पाए गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला उपखंड में के गांव रोहिल और सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। कौन कौन से क्षेत्र है? रोहिल और सुहागपुरा है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किस जिले में होता है? ये जैसलमेर में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो नागौर में बदवासी गोट मंगलौद खान, बीकानेर में जामसर व लूणकरण तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में जिप्सम और हरसोट का उत्पादन होता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र निम्नलिखित है। तो इसमें आपको बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन कौन से तेल क्षेत्र प्रसिद्ध है, इनके नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में मंगला, मंगला फर्स्ट है। ये ब्रिटिश कंपनी केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर के बायुतु पवास ब्लॉक के जोगसरिया यानी नागड़ा गांव में खोदे गए कुएं में अथाह तेल भंडार काफी कम गहराई में प्राप्त किए गए हैं। यह देश का सबसे बड़ा तेल भंडार हो सकता है। नागड़ा गांव में खोदा गया यह कुआं 10 फरवरी 2004 को देश को समर्पित कर इसका नाम मंगला फर्स्ट रख दिया गया था। और अन्य क्षेत्र है जैसे सरस्वती तेल क्षेत्र ये बाड़मेर में है, राकेश्वरी तेल क्षेत्र ये भी बाड़मेर में है, कामेश्वरी तेल क्षेत्र ये बाड़मेर में है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र ये भी बाड़मेर में है। इसके आप नाम पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है, ये क्वेश्चन आज का है। तो इसमें ऐश्वर्या भी है, सरस्वती है, रागेश्वरी है और कामेश्वरी भी है। ठीक है नहीं, लेकिन इसमें लक्ष्मी नहीं है, तो इसमें लक्ष्मी नहीं होगा। बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी कौन सी है, तो केरियन एनर्जी है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के बाड़मेर सांचौर द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सी कंपनी समृद्ध रही है, तो कौन सी रही है, केरियन एनर्जी रही है। केरियन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है, तो ये तेल क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सरस्वती परियोजना के तहत ओएनजीसी जैसलमेर में मीठे भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए कुएं खोदेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर कौन सा है, ये जैसलमेर है, पीले पत्थरों से सज्जित है। किसे कहते हैं, तो ये जैसलमेर को कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में उत्पादित इमारती पत्थरों के रंगों से आप उस क्षेत्र के राजमहलों, मूर्तियों, खिलौनों का अंदाजा लगा सकते हैं। जोधपुर का गुलाबी पत्थर है, अलवर दौसा धौलपुर का लाल पत्थर है, जैसलमेर का पीला पत्थर है, डूंगरपुर उदयपुर का काला पत्थर है और घिया पत्थर महत्वपूर्ण है। किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है, तो ये करौली का हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में धौलपुर का लाल पत्थर जबकि संसद भवन में करौली का लाल पत्थर यूज किया गया है। राज्य में तांबड़ा यानी गार्नेट का सर्वाधिकरण किस जिले में होता है, तो ये कहाँ होता है, ये टोंक में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गहरे लाल और गुलाबी रंग का होने के कारण इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। वास्तव में यह लोहा, एल्युमिनियम एवं पारदर्शी राजस्थान का एकाधिकार वाला यह खनिज राजमहल, टोंक, सरवाड़, अजमेर जिलों में सदियों से प्राप्त हो रहा है। टोंक जिले के गोनेरी, सिरोही, कुशलपुर, जनकपुरा, अजमेर जिले के केवड़ी, खरखारी, भीलवाड़ा जिले के कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा, हरनोई, शामेड़ी तथा सिक्कर जिले के महवा बागेश्वर क्षेत्र में मिलता है। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ये देखते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये देखेंगे। तो जावर जस्सा एवं शीशा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बांसवाड़ा मैग्नीज है, ठीक सही है। नागौर में जिप्सम सही है। बूंदी गार्नेट ये गलत हो जाएगा। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जनजातीय वह कौन सा है, वो हो जाएगा तांबड़ा हो जाएगा। गलत युग्म को पहचानना है। यहाँ पे खनिज दिया गया और यहाँ खान दिया गया है, तो इसमें गलत देखेंगे। यूरेनियम कुराड़िया ये सही हो जाएगा। तांबड़ा राजमहल ये सही है। और गुलाबी संगमर ये बारमल ये भी सही है। जिप्सम पलाना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पलाना बीकानेर में लिग्नाइट उत्पादित होता है। आगे देखते हैं। राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है, तो किस में एकाधिकार रखता है, तो ये हो जाएगा वोलेस्टोनाइट में। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन राजस्थान में 100% होता है, तभी इसे एकाधिकार कहा गया है। राजस्थान में पाए जाने वाला निम्न में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है, तो ये वोलेस्टोनाइट हो जाएगा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रम से सही सम्मिलित कौन सा है, तो जिप्सम सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये बीकानेर में और लिग्नाइट बाड़मेर में होता है। आगे देखते हैं। तो जिप्सम उत्पादक कौन कौन से जिले हैं, तो ये नागौर, बीकानेर, जैसलमेर है। और लिग्नाइट उत्पादक कौन से हैं, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर है। इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। जिप्सम उत्पादक है नागौर, बीकानेर, जैसलमेर है। और लिग्नाइट है बाड़मेर, बीकानेर और नागौर है। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली यानी ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है, तो ये बाड़मेर में जाइए गिरल। ठीक है, और राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जालौर को कहा जाता है। गिरनाइट इसकी व्याख्या देते हैं। तो गिरनाइट जालौर को गिरनाइट सिटी कहा जाता है। काला गिरनाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये काला डेरा जयपुर में। पीला ग्रेनाइट तो पिथला ये जैसलमेर में। गुलाबी ग्रेनाइट ये सिवाड़ा बाड़मेर में पाया जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर यानी येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये जैसलमेर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन से। राज्य में किस स्थान पर काला संगमर निकाला जाता है, तो ये कहाँ, भैंसलाना जयपुर में। ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके। संगमर का उत्पादन राजसमंद में सर्वाधिक होता है। सफेद यानी कैलेस्टिक ये कहाँ पाया जाता है, तो ये शेरवा पेरवा सिरोही में और राजसमंद और मकराना नागौर में। हरा यानी सर्पेटाइन ये उदयपुर और डूंगरपुर में। लाल धौलपुर में। काला भैंसलाना जयपुर में। गुलाबी उदयपुर में बाबर माल है, ये इंपॉर्टेंट है। गुलाबी वाला उदयपुर में, बाबरमाल में यहाँ प्रसिद्ध है। पीला जैसलमेर में। बादामी जोधपुर में। सतरंगी खांद्रा पाली से प्राप्त होता है। मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमर की किस्म क्या है, कौन सी है, तो ये कैल्साइट की है। जामर कोटड़ा रॉक फास्टफेट खदानें कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, ये उदयपुर में है। राजस्थान में रॉक फास्टफेट की प्रमुख खदानें कौन कौन सी है, ये देखते हैं हम।
की प्रमुख खाने निम्नलिखित है, कौन कौन से है? तो जामर केटना ये उदयपुर में है, दक्कन, कोटरा, नीमच, माता, बिसासम तथा जैसलमेर में है। रोकफास्ट का प्रयोग है वो रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में है। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो ये उदयपुर और जयपुर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आमेर से बीरल यानी उदयपुर में, और गुजरवाड़ा, बांदीर, सिंदर ये जयपुर में बेरिलियम पाया जाता है। बेरिलियम का प्रमुख उपयोग व परमाणु शक्ति के रूप में होता है। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये लोया ऐसा पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो ये जयपुर में है, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा ये कानपुरा से निकाला जाता है। जयपुर के मोरिजा व डाबला, दौसा के नीमला व लालसोट तथा भीलवाड़ा के बुर बनेड़ा क्षेत्र, उदयपुर की नाथरा की पाल ये लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले में डेगाना यानी भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये नागौर जिले के डेगाना और सिरोही जिले के वाल्दा क्षेत्रों में पाया जाता है। और नागौर जिले के डिगाना के पास रावल की पहाड़ी से वुल्फेम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वुल्फेम निकाला जाता है, जिससे क्या बनता है? टंगस्टन बनता है। अब इसकी नीतियां देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये देखेंगे। इसमें संघर्ष विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 ये भी सही है, इनकी ये सभी सही है। ठीक है, तो सभी इंपोर्टेंट रहने वाली है। संगमर विकास एवं संरक्षण नियमावली ये 2002 है। राजस्थान खनिज नीति 2015 है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली यानी संशोधित मई 2016 तक है, ये सही है। ठीक है, निम्न में से कौन से खनिजों का राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य है? तो कौन कौन सा हो जाएगा ये देखते हैं। इसमें एक हो जाएगा वोलेस्टोनाइट तो है ही, ठीक है, और एक है सीसा जस्ता है, और एक है सेलेनाइट है। ठीक है, तमरेस इसमें नहीं है ज्यादा। इसमें क्या कहते हैं? सुमेलित कण है। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कहाँ ये देखते हैं। ग्रेनाइट ये अजीतगढ़ सीकर में है। चूना पत्थर ये देवपुर उदयपुर में है। गिया पत्थर ये सोनू जैसलमेर में है। और रोकफास्ट ये माटोन उदयपुर में है। आगे देखते हैं। पंचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो ये राजस्थान को कहा जाता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। तो जिप्सम फलाना ये गलत हो जाएगा। गुलाबी संगमर ये बाबरमल उदयपुर में ये सही है। तांबड़ा राजमहल सही है। यूरेनियम कुराड़िया ये भी सही है। कौन सा सुमिलित नहीं है ये देखेंगे। खनिज और खनन क्षेत्र। जिप्सम ये रामसर ये सही है। तांबड़ा राजमहल सही है। मैग्नीज लीलवानी सही है। फेल्सवार डिगाना ये गलत हो जाएगा। डिगाना ये टंगस्टन का खनन क्षेत्र और फेल्सवार खनन क्षेत्र ये अजमेर में है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। तो कहाँ ये? खेतरी क्षेत्र में है। इसकी व्याख्या देते हैं। तो राजस्थान में तांबा झुंझुनू जिले के खेतरी सिंगाना क्षेत्र, अलवर जिले के खोतरीबा व भगोनी क्षेत्र, उदयपुर जिले के अंजलि व चानी क्षेत्र, सिरोही जिले के अबूरेट क्षेत्र, भीलवाड़ा जिले के पूर्वद्रीबा व बनेड़ क्षेत्र, अजमेर जिले का हनोतिया व सेवर क्षेत्र ये पाया जाता है। तांबा ये व्याख्या इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान में खोतरीबा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये किस खनिज से है? तांबा से है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार उपलब्ध है। तो ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा जिले के रामपुर अंगुचा में है। इसकी व्याख्या देखते हैं सीसा जस्ता की। तो उदयपुर के दिबारी गांव में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है, जबकि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता में सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। उदयपुर जिले के जावर और राजसमंद जिले के राजपुर द्रीबा और भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा प्रसिद्ध है। ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। और ये देखेंगे कथन और कारण में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखेंगे। तो राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र अब चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। तो ये सही है। कारण है इसका चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता ऐसा भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये भी इसका सही है। तो कथन कारण दोनों सही है। चंदेरिया सीसा जस्ता पद्रावक किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में जगह? ये चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में सीसा जस्ता सांद्र के उत्पादन से संबंधित है। तो किसके लिए सीसा जस्ता किसके लिए उत्पादन के लिए है? तो ये जावर है। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है ये देखते हैं हम। तो कौन सा है? ये जस्ता प्राप्त होता है। जावर खान किस जिले में है? तो ये उदयपुर में है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है टोंक में। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी होता है। आगे देखते हैं। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये हो जाएगा उदयपुर में है मैग्नीज। ठीक है, सॉरी टोंक नहीं है, उदयपुर है। आगे देखते हैं। सुमलित करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। पन्ना है, इसका खनन क्षेत्र है टिक्की और गढ़बोर है। तांबड़ा राजमहल बागेश्वर है। मैग्नीज लीलावनी कालाकुंटा में और तांबा ये कोहलन भगोनी में है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य यानी एकाधिकार है वो कौन कौन से हो जाएंगे? ये जास्पर है, तांबड़ा, पन्ना, वोलिस्टोनाइट है। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मैं असत्य बताना है कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं। राजस्थान भारत का 100% वोलिस्टोनाइट उत्पादन करता है। तो ये सही है।
राजस्थान भारत 96% फ्लोराइड उत्पादन करता है, ये भी सही है। राजस्थान है वो भारत का 75% रॉक फास्फेट उत्पन्न करता है, ये सही है। राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जास्पर पर हमारा एक अधिकार है, तो ये हम 100% उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ स्थित है, तो ये पन्ने की खान है अजमेर जिले में और उदयपुर जिले दोनों में है पन्ने की खान। इसकी व्याख्या देते हैं तो यह उदयपुर जिले के कालाखुमान ग्राम गुंडा अटालिया बत्ती के क्षेत्र में है और अजमेर जिले के बुबानी राजगढ़ में राजमंद व उदयपुर जिले में पाया जाता है। पन्ना की एक सकड़ी पट्टी उत्तर में देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक फैली हुई है। यह हरे रंग का कीमती पत्थर होता है, इसलिए इसे हरी अग्नि भी कहती है। पीत अभायुक्त हरित वर्ण पन्ना ग्रेनाइट पिग्मेटाइट अल्ट्रा वैश्विक रोग के निकटवर्ती शिष्ट में पाया जाता है। सर्वप्रथम इसका पता वो 1943 में काला गुमान क्षेत्र में लगाया गया था। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है, तो ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, सोने की खोज का कार्य अनंतपुरी भूकिया तिमारन माता बांसवाड़ा में, धानी बांसवाड़ी दौसा में और धनोटा ये झुंझुनू में है। इस क्लास के आपके लिए लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता है, तो कौन सा नहीं मिलता है यहाँ पे थोरियम नहीं मिलता है, अब्रक मिलता है, जिप्सम मिलता है और घिया पत्थर मिलता है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अज्वलित ईंधन खनिज है, तो कौन सा हो जाएगा, ये अब्रक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह खनिज राजस्थान के भीलवाड़ा अब्रक कहाँ पाया जाता है, तो ये भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है। अज्वलित खनिजों में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला यह खनिज विद्युत सामान निर्माण में काम आता है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है, तो ये कौन सा है, अब्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है, तो कौन सी में जाएगा, ये रॉक फास्फेट और टंगस्टन और जिप्सम तीनों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। व्याख्या देखते हैं तो वलिस्टोनाइट जो सिरोही में है, फ्लोराइट डूंगरपुर में, जास्पर संगमर जिप्सम रॉक फास्फेट चांदी सीसा जस्ता टंगस्टन घिया पत्थर तांबा आदि के उत्पादन में राजस्थान देश में एकाधिकार प्राप्त है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन कौन से खनिज क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त करते हैं, तो ये पूरी आपको व्याख्या ध्यान में रखनी है। कौन सा अर्ध दुर्लभ यानी दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, सुलेमानी पत्थर पाया जाता है। सुलेमानी पत्थर इसे अकीक गोमेद या एगेट भी कहा जाता है। यह झालावाड़ कोटा चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता है, तो इसका किसका नहीं करते हैं, तो हम सीमेंट का नहीं करते हैं। राज्य में किस जिले में सादेवाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है, तो कौन से में, ये जैसलमेर में। खनिज तेल सर्वाधिक सिर्फ जैसलमेर में पाया जाता है। राज्य में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये बाड़मेर है। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में है। बेलाडीला खान संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये लोअर एसक से संबंधित है। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। यह जिन जिलों में उत्पादित किया जाता है वे कौन से है, तो वो है उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो एस्बेस्टस राजस्थान के उदयपुर में सर्वाधिक होता है, फिर डूंगरपुर में, राजसमंद में, अजमेर में, भीलवाड़ा जिलों में पाए जाने वाला खनिज सीमेंट छत की चदरों पाइप आदि बनाने में काम आता है। राजस्थान में एम्फी वॉल किस्म का एस्बेस्टस पाया जाता है। लोहे ऐसा खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो तलवाड़ा में नहीं है, नीमला में है, मोरिजा में और डाबला में है। बांसवाड़ा स्थित तलवाड़ा में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब यहाँ देखते हैं कोयला और गैस खानी, और यहाँ जिले देखते हैं केसर देसर ये बीकानेर में है, कपूरडी बाड़मेर है, माता सुकर ये कहाँ है, तो ये है नागौर में है, और तनोट जैसलमेर में है। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है, तो ये कहाँ है, ये जयपुर में है। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है, तो ये कपासन में है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में डाई अमोनियम फास्फेट जैसे डीएपी खाद का कारखाना है। गोट मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है, तो ये नागौर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो जिप्सम जिसे हरसोट भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है कि जिप्सम को हरसोट भी कहते हैं। नागौर में बदवासी, कोट मंगलोद खान, बीकानेर में जामसर व लूणकरसर तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में मिलता है। गोठ मांगलो क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, तो ये जिप्सम से है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार अधिकतम उत्पादन करता है, तो कौन सा जगह, ये अजमेर है। अब हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो लूणकरसर ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जावर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, डेगाना टंगस्टन है, और चंपागुड़ा ये बेरेलियम के लिए प्रसिद्ध है। वह क्या उत्पादन है जो चूरू बीकानेर श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। सेकंड नंबर है कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, और थर्ड नंबर है कि गुणात्मक संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। तो ये क्या है, ये देखते हैं चूने का पत्थर है, लिग्नाइट मुल्तानी मिट्टी या जिप्सम है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये जिप्सम हो जाएगा। आगे देखते हैं राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है स्थित है, तो कौन कौन से ऐसे, ये कपूरडी है, मेड़ता और बरंगसीर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह खनिज बाड़मेर जिले के कोसलू होडू यानी 50 करोड़ टन में है, और कपूरडी जालीपाक गिरल बीकानेर जिले के पलाना में, बरंगसिंगसर गुड्डा बिथनोक और नागौर जिले के मेड़ता मोगला कसनाऊ गियार क्षेत्र आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान में इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है, तो ये लिग्नाइट का पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं
तो लिग्नाइट ये भूरा कोयला होता है। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरडी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोयला है वो पलानन बीकानेर में मिलता है। 14 NELP बॉक्स फर्स्ट JV ब्लॉक्स और नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CBM ब्लॉक्स समझित है। तो ये किससे समझित है? ये पेट्रोलियम अन्वेषण से समझित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमें सम्मिलित करना है सीसा जस्ता क्षेत्र और जिले को हम सम्मिलित करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे देबारी ये उदयपुर में है और राजपुरा दरीबा ये राजमंद में है, रामपुरा गुच्चा भीलवाड़ा में है और चौथका बरौड़ा ये सवाई माधोपुर में है। आगे देखते हैं, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सीसा जस्ता क्षेत्र है तो कौन कौन से है ये देखेंगे। तो उदयपुर के देवारी गांव में है, ठीक है, और सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा है, राजमंद जिले के राजपूत दरीबा है और भीलवाड़ा जिला का रामपुर अगुचा है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट और पायराइट किस निर्माण में आवश्यक है? तो ये रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो कौन सा? ये जिप्सम है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ हम मिलान करेंगे। तो देखते हैं, राजपुर दरीबा ये है सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। खोद दरीबा ये है तांबा के लिए है और बांदर सिंद्रिय ये किसके लिए? ये बेरिलियम के लिए है। यहाँ देखते हैं, अलवर का खोद दरीबा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर की नाथरा की पाल ये लोह एसिक है और राजमंद का राजपुरा दरीबा ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो ये राजस्थली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जयपुर में राजस्थली एम्पोरियम कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।